सर आपको महबूबा मुफ्ती के बयान याद आते हैं? पत्थरबाजी जब होती है, क्या कहती हैं वो? मासूम बच्चे हैं, भटक गए होंगे। महबूबा मुफ्ती की बात याद आती है आपको? फारूक अब्दुल्ला। और सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है रिएक्शन पर अमित शाह के। वो कहते हैं कि इन दोनों बहादुरों को किसने रोका है, वहां से एक सेब तो लाकर दिखा दें। आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं सर क्या है? कहते हैं कि दोनों बहादुरों को किसने रोका है, एक सेब तो लाकर दिखा दे। अपनी ही धरती, अपनी ही जमीन, अपना ही हिस्सा, उसके लिए वो कहते हैं कि एक सेब तो लाकर दिखा दे। नहीं देखिए, अक्सर अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भाषाई मामले में वो फंस जाते हैं, थोड़ा सा उनकी हिंदी जो है वो कमजोर है। कब तक बचेंगे कह के कौशिक जी? कब तक बचेंगे कहते हुए कि हिंदी भाषाई उनके शब्द इधर उधर हो जाते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं आती। सर जिस पोजीशन पर है वो, उनके शब्द इधर उधर हो नहीं सकते, वरना कांग्रेस इधर उधर हो जाएगी। हम मुद्दे की बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल करिए। लगातार मैं यही कह रहा था कि जो कश्मीर से आई हुई हमारी बहन है वो आरती टिक्कू जी, आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या कश्मीरी पंडितों के लिए मैंने आपसे भी सर सवाल किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक कितने कोई आंकड़ा नहीं है, कितने कश्मीरी पंडित वापस जाके विस्थापित जो थे वहां से निकले, वो जाके वहां प्रस्थापित हो गए। कांग्रेस जी बोलिए की सरकार 10 साल थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कितने उन्होंने कश्मीरी हिंदू वापस लिए। नरसिम्हा राव जी की भी सरकार थी। मैंने तो कहा कि परिस्थितियां बेहतर नहीं थी। आप तो बेहतर होने की बात कर रही है ना, बेहतर हुआ तो क्या हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। 370 और 35 से इसलिए हटाया गया ताकि स्थितियां बेहतर हो, लेकिन जो स्थितियां बेहतर होनी चाहिए क्या वो बेहतर स्थितियां हुई क्या? मैं 2 महीने पहले गया था। जो मूल कारण था अलगाववाद का और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का, वो 370 और 35A था। वो हटाना अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज थोड़ा सा इस पे अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आरती जी अध्ययन वहां से निकाले कैसे गए? आरती जी अध्ययन करने की बात अलग है, और जमीन पे जो प्रभाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, उसे पूरी दुनिया देखती है, पूरे कश्मीर के लोग देखते हैं और हिंदुस्तान के लोग देखते हैं। आपको पता नहीं है कि जिस वक्त धारा 370 और 35A हटाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम प्रवक्ता आके किस तरह की बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था, जब कश्मीरी बहुएं आएंगी हमारे यहाँ, वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ के लोग जाके वहाँ जमीन खरीदेंगे, कश्मीर के लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, और आप कहते हैं कि हम जाके। ठीक है, आपके इन सवालों के साथ ऋतु जी आपको रोकूंगी, अनुजा आपको लाना चाहूंगी। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आपने क्या किया। बदलती हुई परिस्थितियों में आप इस चीज को लेकर इनकार तो करते हैं, हमने 370 35A दोनों हटा दिया, उसके बाद कश्मीर की परिस्थिति बदली, और एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि तिरंगा लाल चौक पर मुझे फहरता हुआ नजर आता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल वाजिब है अनुजा कि जमीनी स्तर पर क्या कश्मीरी पंडितों की स्थिति बेहतर हुई है? और वाकई में अगर हम पीओके को वापस लाने की बात करते हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? और पूर्णिमा एक देखिए, सबसे पहले मैं अब बात कर लूं। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यही नजर आती है कि जिनको सिर्फ इस बात से ही दिक्कत है सबसे पहले कि जहां पर पाकिस्तान का वहां पर झंडा फहराया जाता था, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि वो मेरे भारत में आया है। जो मेरा था वो सामने दिखने लगा। दूसरी बात, अभी वहां पर आपने जन्माष्टमी का महोत्सव देखा, आपने वहां पर हनुमान चालीसा का होते हुए वहां पर रैली देखी। अनुजा G20 का आयोजन देखा मैंने, कौशिक जी आपने देखा क्या? G20 का सफल आयोजन देखा क्या आपने वहां पर? ट्रैप में वो फंसाना चाहती हैं। आपने G20 का आयोजन देखा क्या कौशिक जी? सफल आयोजन देखा? और इससे पहले ऐसे कितने आयोजन देखे, जरा ये भी बताइएगा। आज वहां के बच्चे पत्थर नहीं मारते, पत्थर नहीं मारते, आज वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज वहां के बच्चों को और उनके लोगों के आगे गन नहीं होता। लोग छाती पीट कर रोते नहीं है। जो है पति कौन जाता है, कहां से ला रहे हैं लोग पीट के? हम कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात कर लीजिए कि 370 और 35A हटाने के बाद में कितने सिविलियन मारे गए, आपके पास आंकड़े हैं? मैं बताऊं आपको मैं बताऊं कि वहां उसके बाद में कितने हमारे सैनिक खराब हुआ, बताऊं मैं आपको कितने शहीद हुए उसके बारे में बताइएगा कौशिक जी। नहीं है आंकड़ा, कितने आतंकी मारे गए ये भी बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव क्या हुआ, ये भी बताइएगा। ऑपरेशन ऑल आउट का राजनीति की रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, एनआईए की रेड के बारे में बताइएगा। कौशिक जी नहीं पूर्णिमा, नहीं सर,
पत्थर की बात करिए ना, पैरों में कोलैटरल डैमेज पहले और आज की तारीख में कंपेयर करिएगा, आतंकी घटनाओं की बात करिएगा सर, दोनों चीजों की बात करनी होगी, आतंकियों को मारने की बात करनी होगी, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने की बात करनी होगी, उनकी करने की बात करनी होगी। पैरों में पत्थर से एक ठोकर लग जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। एक कोठरी में बंद कर दिया गया तो कितने माफीनामे लिखे गए, अभी तक इसकी चर्चा होती है। और उस परिवार से हिसाब मांग रही है जिस परिवार के दो लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। कभी आप उसके बराबर खड़ा नहीं हो सकती। आप केवल राजनीति करनी है। आपको लगता है कि एक परिवार को जितना ज्यादा हम खंडित करेंगे, विखंडित करेंगे, उसकी छवि खराब करेंगे, आपको राजनीतिक फायदा होगा तो करते रहिए। लेकिन देश की जनता चाहती है आपसे कि आपने क्या किया। आपको प्रचंड बहुमत मिला है, इतना बहुमत लोगों ने दिया भर भर के, और उसके बावजूद हर इलेक्शन से पहले ये शगुफा छोड़ती है। आप इस तरह की बातें करती हैं। अरे कुछ जनता की बातें कर लीजिए, कुछ देश की जनता की बातें कर लीजिए, कुछ उसके बारे में सोच लीजिए। 70 साल में मुझे इस चर्चा को यहीं पर फिलहाल रोकना होगा। सर आपको महबूबा मुफ्ती के बयान याद आते हैं? पत्थरबाजी जब होती है, क्या कहती हैं वो? मासूम बच्चे हैं, भटक गए होंगे। महबूबा मुफ्ती की बात याद आती है आपको? फारूक अब्दुल्ला। और सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है रिएक्शन पर अमित शाह के। वो कहते हैं कि इन दोनों बहादुरों को किसने रोका है, वहां से एक सेब तो लाकर दिखा दें। आप थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं सर क्या है? कहते हैं कि दोनों बहादुरों को किसने रोका है, एक सेब तो लाकर दिखा दे। अपनी ही धरती, अपनी ही जमीन, अपना ही हिस्सा, उसके लिए वो कहते हैं कि एक सेब तो लाकर दिखा दे। नहीं देखिए, अक्सर अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो भाषाई मामले में वो फंस जाते हैं। थोड़ा सा उनकी हिंदी जो है वो कमजोर है। कब तक बचेंगे कह के कौशिक जी? कब तक बचेंगे कहते हुए कि हिंदी भाषाई, उनके शब्द इधर उधर हो जाते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं आती। सर जिस पोजीशन पर है वो, उनके शब्द इधर उधर हो नहीं सकते, वरना कांग्रेस इधर उधर हो जाएगी। हम मुद्दे की बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल करिए। लगातार मैं यही कह रहा था कि जो कश्मीर से आई हुई हमारी बहन है वो आरती टिक्कू जी, आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या कश्मीरी पंडितों के लिए मैंने आपसे भी सर सवाल किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक कितने कोई आंकड़ा नहीं है कितने कश्मीरी पंडित वापस जाके विस्थापित जो थे वहां से निकले, वो जाके वहां प्रस्थापित हो गए। कांग्रेस जी बोलिए की सरकार 10 साल थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कितने उन्होंने कश्मीरी हिंदू वापस लिए। नरसिम्हा राव जी की भी सरकार थी। मैंने तो कहा कि परिस्थितियां बेहतर नहीं थी। आप तो बेहतर होने की बात कर रही है ना। बेहतर हुआ तो क्या हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। 370 और 35 से इसलिए हटाया गया ताकि स्थितियां बेहतर हो, लेकिन जो स्थितियां बेहतर होनी चाहिए क्या वो बेहतर स्थितियां हुई क्या? मैं 2 महीने पहले गया था। जो मूल कारण था अलगाववाद का और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का, वो 370 और 35A था। वो हटाना अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज थोड़ा सा इस पे अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आरती जी अध्ययन वहां से निकाले कैसे गए। आरती जी अध्ययन करने की बात अलग है, और जमीन पे जो प्रभाव दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, उसे पूरी दुनिया देखती है, पूरे कश्मीर के लोग देखते हैं और हिंदुस्तान के लोग देखते हैं। आपको पता नहीं है कि जिस वक्त धारा 370 और 35A हटाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम प्रवक्ता आके किस तरह की बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया था, जब कश्मीरी बहुएं आएंगी हमारे यहाँ, वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ के लोग जाके वहाँ जमीन खरीदेंगे, कश्मीर के लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, और आप कहते हैं कि हम जाके। ठीक है, आपके इन सवालों के साथ ऋतु जी आपको रोकूंगी, अनुजा आपको लाना चाहूंगी। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आपने क्या किया। बदलती हुई परिस्थितियों में आप इस चीज को लेकर इनकार तो करते हैं, हमने 370 35A दोनों हटा दिया, उसके बाद कश्मीर की परिस्थिति बदली, और एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि तिरंगा लाल चौक पर मुझे फहरता हुआ नजर आता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल वाजिब है अनुजा कि जमीनी स्तर पर क्या कश्मीरी पंडितों की स्थिति बेहतर हुई है? और वाकई में अगर हम पीओके को वापस लाने की बात करते हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? और पूर्णिमा एक देखिए, सबसे पहले मैं अब बात कर लूं। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यही नजर आती है कि जिनको सिर्फ इस बात से ही दिक्कत है सबसे पहले कि जहां पर पाकिस्तान का वहां पर झंडा फहराया जाता था, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि वो मेरे भारत में आया है। जो मेरा था वो सामने दिखने लगा। दूसरी बात, अभी वहां पर आपने जन्माष्टमी का महोत्सव देखा।
आपने वहां पर हनुमान चालीसा का होते हुए वहां पर रैली देखी। अनुजा, G20 का आयोजन देखा मैंने। कौशिक जी, आपने देखा क्या? G20 का सफल आयोजन देखा क्या आपने वहां पर? ट्रैप में वो फंसाना चाहती हैं। आपने G20 का आयोजन देखा क्या कौशिक जी? सफल आयोजन देखा? और इससे पहले ऐसे कितने आयोजन देखे, जरा ये भी बताइएगा। आज वहां के बच्चे पत्थर नहीं मारते, पत्थर नहीं मारते, आज वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज वहां के बच्चों को और उनके लोगों के आगे गन नहीं होता। लोग छाती पीट पीट कर रोते नहीं है। बच्चे जो है पति कौन जाता है, कहां से ला रहे हैं लोग पीट पीट के? हम कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात कर लीजिए कि 370 और 35 से हटाने के बाद में कितने सिविलियन मारे गए? आपके पास आंकड़े हैं? मैं बताऊं आपको मैं बताऊं कि वहां उसके बाद में कितने हमारे सैनिक खराब हुआ? बताऊं मैं आपको कितने शहीद हुए उसके बारे में? बताइएगा कौशिक जी, नहीं है आंकड़ा? कितने आतंकी मारे गए ये भी बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव क्या हुआ, ये भी बताइएगा। ऑपरेशन ऑल आउट राजनीति की रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। एनआईए की रेड के बारे में बताइएगा। कौशिक जी, नहीं पूर्णिमा, नहीं सर, एक पत्थर की बात करिए ना। पैरों में कोलैटरल डैमेज पहले और आज की तारीख में कंपेयर करिएगा। आतंकी घटनाओं की बात करिएगा सर, दोनों चीजों की बात करनी होगी। आतंकियों को मारने की बात करनी होगी, पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने की बात करनी होगी, उनकी पैरों में पत्थर से एक ठोकर लग जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। एक कोठरी में बंद कर दिया गया तो कितने माफीनामे लिखे गए, अभी तक इसकी चर्चा होती है। और उस परिवार से हिसाब मांग रही है जिस परिवार के दो लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। कभी आप उसके बराबर खड़ा नहीं हो सकती। आप केवल राजनीति करनी है। आपको लगता है कि एक परिवार को जितना ज्यादा हम खंडित करेंगे, विखंडित करेंगे, उसकी छवि खराब करेंगे, आपको राजनीतिक फायदा होगा तो करते रहिए। लेकिन देश की जनता चाहती है आपसे कि आपने क्या किया। आपको प्रचंड बहुमत मिला है, इतना बहुमत लोगों ने दिया भर भर के, और उसके बावजूद हर इलेक्शन से पहले ये शगुफा छोड़ती हैं। आप इस तरह की बातें करती हैं। अरे कुछ जनता की बातें कर लीजिए, कुछ देश की जनता की बातें कर लीजिए, कुछ उसके बारे में सोच लीजिए। 70 साल में मुझे इस चर्चा को यहीं पर फिलहाल रोकना होगा।